आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की परम पूज्य गुरुदेव श्री सौरभ सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्यात्माओं, परमात्मा की आराधना में आज का 256वां अर्घ है और 256 ही मंडल से विधान यहाँ पर आराधना की जा रही है। पहला ही श्लोक आया, मिथ्यातम कारण दुखकारा नित्य निरंजन विधि संसारा तिसहनि समरथ अतिशय रूपा केवल पाय नमो शिव भूपा। जैन दर्शन में संसार में भटकन का कारण मिथ्यात्व माना गया है और मिथ्यात्व का मतलब होता है झूठी धारणा। मिथ्यात्व का मतलब होता है जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। मिथ्यात्व का अर्थ होता है अस्त्र शस्त्र वस्त्र से युक्त परमात्मा को स्वीकार करना। मिथ्यात्व का अर्थ होता है 6 महीने से अधिक की दुश्मनी किसी से ले लेना। मिथ्यात्व का अर्थ होता है हम जो नहीं है वह दिखाने की चेष्टा करना। और इस संसार में अगर जीव के भटकन की कोई परंपरा है तो उसमें सबसे पहला कारण मिथ्यात्व माना जाता है। जीव निगोद से यात्रा प्रारंभ करता है तो वहां पर भी मिथ्या दृष्टि ही होता है, लेकिन उसे जैन शासन में अग्रहित मिथ्या दृष्टि कहा गया है। लेकिन जब कभी किसी तीर्थंकर का केवल ज्ञान होता है, जन्म होता है, या कोई मुनिराज समुद्घात करते हैं, केवली समुद्घात शास्त्र के शब्द हैं, ये ध्यान रखना, या किसी तीर्थंकर का जन्म होता है तब 3 लोक में शांति छाती है। और उस समय जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो उस शांति के परमाणु किसी निगोदिया जीव का स्पर्श करते हैं। उस समय उसके भवक्षय का समय आता है तो छिटक करके निकल करके त्रस पर्याय में उत्पन्न हो जाता है। एक केवल तीर्थंकर के जन्म के सब परमाणु, या कदाचित कोई मुनिराज समुद्घात करते हैं तो उनकी आत्मा के पवित्र परमाणु 3 लोक में फैल जाते हैं। तब जिनके काल लब्धि भवक्षय का समय आता है तो वहां से छिटक करके त्रस पर्याय में या मनुष्य पर्याय में आ जाता है। आचार्यों ने ऐसे ही कहा है जैसे कोई भड़भूंजे में चना को भून रहा है, मक्के को भून रहा है, और जैसे भूनने के लिए तैयार होता है अग्नि उस तत्व का स्पर्श करती है, वह छिटक करके कढ़ाई से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही हम लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं अनादिकाल से निगोद की यात्रा में थे, मिथ्यात्व में फंसे हुए थे। कदाचित कोई पुण्य के परमाणु, शांति के परमाणु हमारे जीवन का स्पर्श किया, और जैसे स्पर्श किया तो उस निगोद की पर्याय से 2000 सागर की आयु को लेकर के हम सभी लोग त्रस पर्याय में उपस्थित हो गए हैं। लेकिन यहाँ आने के उपरांत भी अभी भी हमें जिन धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, 7 तत्व के प्रति श्रद्धान की भावनाओं का परिपूर्ण रूपेण जागरण नहीं हुआ। और जब तक आत्मा के प्रति श्रद्धान पैदा नहीं होगा, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान पैदा नहीं होगा, 6 महीने से कम की कसाई हमारी नहीं रहेगी, संसार शरीर को अपना मानना नहीं छोड़ देंगे, तब तक महावीर कहते हैं मिथ्यातम कारण दुखकारा। यह मिथ्यात तुम्हें इस भव में नहीं पर भव में और अनेक भव में केवल दुख ही प्रदान करेगा, सुख देने वाला नहीं है।
और विधान का अर्थ है कि हम अपने व्यवधान को मिटाने के लिए भीतर से मिथ्यात्व और कसाय को मिटाएं, भीतर से पाप को मिटाएं। तब कभी मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के उपरांत हमें जिन धर्म भी मिल जाता है, ज्यादा समय के लिए नहीं मिला। कितनी उम्र आपकी होगी आप सोचो। 8 साल तक कुछ कर नहीं सकते, बुढ़ापे में कुछ करने की क्षमता नहीं होती है, मन में विचार तो होते हैं लेकिन कृत्य करने के कोई साधन हमें प्राप्त नहीं होते। जब तक हमारे पास इंद्रिय की संपदा है, विवेक है, जिन धर्म है, सत्संग मिल रहा है, उस समय अगर हमने थोड़ा से अपने आचरण को परिवर्तित कर लिया, सुधार लिया, तो महावीर स्वामी कहते हैं इस मनुष्य पर्याय से तुम्हारे कल्याण का द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएगा। यद्यपि अवसर हमें अनेक बार मिले हैं, लेकिन हम अवसर को चूक जाते हैं। हम उस गेल घोड़े में बैठे हुए हैं, जैसे संसद भवन का कक्ष है बिल्कुल गोल, पदमपुर का मंदिर है जैसे गोल, और उस पूरे गोल में केवल एक ही दरवाजा है और हम आंखों से अंधे हैं और दीवार को छू छू करके द्वार तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। थोड़ी दूर तक तो दीवार को छूते 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 आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे भीतर पाप और मिथ्यात्व ऐसा रहता है, उसी समय कहीं सिर पे खुजली आती है और कदम बढ़ते चले जाते हैं, दरवाजा हमारे पास से निकल जाता है, फिर संसार में घूमने लग जाते हैं। ऐसे ही मिथ्यात्व के अंधेपन के कारण से कभी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है, लेकिन उसी समय अहंकार की, मिथ्यात्व की, कसाय की, पाप की खुजली हमारे भीतर आती है। वो दरवाजा आता तो है, लेकिन उस समय तुम दरवाजा को छोड़ करके फिर उस भटकन की परंपरा में अपने कदम को बढ़ाना प्रारंभ कर देते हो। यह मनुष्य पर्याय भी हमें मिली है। तो जैसे जेल में कभी कभी कोई थोड़ा सा अच्छा आचरण कर लेता है तो पैरोल पर रिहा किया जाता है। किस पर रिहा किया जाता है? क्योंकि जेलर ने देख लिया है कि इसका आचरण अच्छा है, थोड़े दिन के लिए छुट्टी देता है, जेल से बाहर निकाल देता है। बाहर रह करके भी अगर उसका अच्छा आचरण रहता है तो कहते ये विश्वसनीय हो गया है, इसका आचरण अच्छा हो गया है, इसे थोड़ी छूट दे दो। लेकिन बाहर निकलने के बाद फिर से वही गड़बड़ आचरण करने लग जाता है, पता रहता है, कहता है बैक टू पेवेलियन, वापिस तो जेल में आ जा। उसी प्रकार निगोद से हम लोग 2000 सागर के लिए निकले हैं, और अगर हमारा अच्छा आचरण हो जाता है, मिथ्या से बच जाते हैं, कसाय से बच जाते हैं, पापों से बच जाते हैं, देव शास्त्र गुरु के प्रति रुचि जाग जाती है, भक्ति जाग जाती है, त्याग जाग जाता है, संकल्प जाग जाता है, तो फिर हमारा परमात्मा हमसे कहता है तुम्हारा आचरण बहुत अच्छा है, इसलिए अब मैं तुझे निगोद की यात्रा वापस नहीं कराऊंगा, निर्वाण की यात्रा की ओर तुझे ले जाना प्रारंभ कर दूंगा। और निर्वाण की यात्रा के लिए ही चलने के लिए हम कभी देव शास्त्र गुरु के पास आते हैं तो सबसे पहला कदम दर्शन का बढ़ा लेते हैं, तो दूसरा कदम पूजन का बढ़ा लेते हैं, तो तीसरा कदम संयम का बढ़ा लेते हैं, तो चौथा कदम सामायिक का बढ़ा लेते हैं, पांचवा कदम ध्यान का बढ़ा लेते हैं, छठवां कदम दीक्षा का संन्यास का भी बढ़ा लेते हैं। ये एक एक कदम है। अभी आप यहाँ पर आए हो तो दूसरे कदम को बढ़ा करके आ गए, यानी दर्शन से पूजन तक में आ गए। ये दूसरा कदम है अभी। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है भीतर से मिथ्यात्व का भाव निकल गया हो। प्रथमान योग तो आपसे कहता है देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान तुम्हारा हो गया तो तुम समझ लो व्यवहार से सम्यक दृष्टि हो। चरणान योग तुमसे कह देता है अगर तुम व्यसनों से मुक्त हो गए हो, बाहरी कसाय नहीं कर रहे हो, देवसाज गुरु के प्रति आस्था है, तुम्हारा आचरण सही है, तो तुम चरणान योग की दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो जाते हो। करणान योग तुमसे कह देता है तुम्हारे भीतर के 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम हो गया, मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति का उपशम या 6 उपशम हो गया, तब तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। और द्रव्यान योग कह देता है आत्मा के प्रति रुचि हो जाए तुम्हारे भीतर
और तुम वीतराग मुद्रा को धारण करके आत्मा की अनुभूति करने लग जाओ, तब तुम्हें द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन हो जाता है। ये चारों अनुयोग के सम्यक दर्शन की व्यवहारिक परिभाषा है। आपके पास 3 का सम्यक दर्शन तो व्यवहार से आ जाएगा, चौथे का सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो बिल्कुल नित्य निरंजन निराकार जो तुम्हारी आत्मा है उसको देखने के लिए जो कर्म रूप विधि रूप संसार है उससे मुक्त होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि समय समय पर हमें अवसर मिलते रहते हैं परमात्मा के मार्ग पर चलने के। जब भी कभी सत्संग होता है, पर्व आता है, तीर्थ आता है, तो ये सारे चनों को फिर भड़मूंजे में भूंजा जाता है। पता नहीं कौन सा चना फिर से छिटक करके संसार के कीचड़ से, संसार के तपन से बाहर निकल जाता है और अनंत परमात्मा की यात्रा में अपने कदम को बढ़ा देता है। मैना सुंदरी भी वैसी थी, श्रीपाल भी वैसी था, क्योंकि श्रीपाल भी अतीत की पर्याय में सन्यासी बना था, क्योंकि बिना त्यागी बने, बिना सन्यासी बने कामदेव जैसा रूप भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन कभी कभी मनुष्य पर्याय में रहते हैं तो कोई ना कोई पाप पैदा हो जाता है, हमें ज्ञात नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी उसका अनुभव उस समय तो नहीं होता है, लेकिन जब परिणाम मिलता है तब, जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं, छट्टी का दूध याद आ जाता है। श्रीपाल का जीवन भी ऐसी था। बोले अतीत की पर्याय में वो 700 लोगों को लेकर के सम्राट के पर्याय में चल रहा था, रास्ते में गुजर रहा था तो उसे एक दिगंबर मुनिराज मिल गए, और जैसे ही दिगंबर मुनिराज मिले तो उनसे कहने लग गया, क्या नंगे भांड के समान यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितना गंदा कोड़ी जैसा शरीर है। कह दिया। उस समय तो उसे पता नहीं चला, केवल कहा मात्र था, और कहा भी था तो भीतर की कसाई के साथ कहा था, क्योंकि मिथ्यात के साथ कसाई आ जाता है तो बंधन और भी ज्यादा हो जाता है। मिथ्यात तो केवल कुंडी लगा रहा है, लेकिन कसाई उसमें ताला लगा देता है। ये दोनों का साथ होता है। जैसे कभी कभी किसी चीज को चिपकाते हैं, फेविकोल तो कागज को चिपकाता है, लेकिन ऊपर से वो चिपका रहे तो कीली और ठोक देते हैं। ऐसे मिथ्यात्व और कसाई दोनों बन जाते हैं। परिणाम वही निकला। मुनिराज को कोड़ी कहा था, उस समय कहा था, उस समय कर्म का बंध ऐसे होने लगा कि इधर मुनि बनने के बाद कामदेव के रूप में भी उपस्थित हो गया, लेकिन निद्धत्त और निकाचित कर्म एक क्षण के लिए बंध गया तो उसके कामदेव जैसे शरीर में भी कोढ़ का रोग पैदा हो गया। क्षण नहीं लगा। मुनिराज को नपुंसक भांड कह दिया, उसके जीवन में वो लांछन भी लग गया। हम जरा सा कर्म कर देते हैं, हमें पता नहीं लगता, लेकिन उस समय कसाई की तीव्रता अगर होती है तो इतना गहरा बंधन बन जाता है कि फिर तीर्थंकर की आराधना किए बिना, उनकी साधना किए बिना उस कर्म का मैल भी हमारी आत्मा से छूटता नहीं है। इसीलिए पैरोल पर रिहा हुए हैं और मनुष्य पर्याय में आ गए हैं। मिथ्यात से मुक्त होना है तो महावीर कह रहे हैं, तिस हानि समरथ अतिशय रूपा। उस मिथ्यात की हानि के लिए अतिशयकारी रूप लेने वाले कौन हैं? बोले 3400 अतिशय सहित। कितने अतिशय से सहित? कौन से भगवान हैं? अरिहंत भगवान हैं, तीर्थंकर भगवान हैं। बोले तुम क्या करने लग जाओ? उनकी आराधना करने लग जाओ। क्या सोच करके बैठो? केवल पाय नमो शिव भूपा। हे प्रभु, मैंने अनादिकाल से मिथ्यात के चक्कर लगाए हैं, आज 34 अतिशयों से युक्त देव हमें प्राप्त हो गए हैं, परमेष्टि हमें प्राप्त हो गए हैं। मैं अंतर मन को निर्मल करके उनकी आराधना करूँगा, उनको पाऊँगा, उनको नमस्कार करूँगा, ताकि मेरा भी जो रूप है वह शिव रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाए। केवल पहला ही श्लोक है, मिथ्यातम कारण दुखकारा नित्य निरंजन विधि संसारा तिस हनि समरथ अतिशय रूपा केवल पाय नमो शिव भूपा।
अगर आप एक एक श्लोक के अर्थ को धीरे धीरे सुनते चले जाएंगे तो ये विधान 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, 100 दिन लग जाएंगे, 1 साल भी लग जाएगा, क्योंकि हर श्लोक में कोई ना कोई उपदेश और कोई ना कोई प्रेरणा दी गई है। शास्त्रों का निचोड़ इसी में आ गया है। विधान करते वक्त ही अगर कहीं इसी का अर्थ समझने लग जाओ तो आपको स्वाध्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूजा ही तुम्हारे लिए स्वाध्याय हो जाएगा, पूजा ही स्वाध्याय हो जाएगा। अपने आप ही उस स्वाध्याय में तुम्हारे भीतर संयम आने लगेगा, अपने आप ही आने लगेगा, कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बार भी कोई भगवान की पूजन करने के लिए आ जाता है तो ख्याल करना, श्रावक के छेव कर्तव्य उसके अपने आप ही आने लग जाते हैं। क्योंकि देव पूजा के लिए गया तो पूजा करेगा तो सामग्री चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा, तो अंतिम दान आ जाता है। क्या आ जाता है? दान आ जाता है। पूजा करता है तो देव के साथ शास्त्र की भी करता है और गुरु की भी करता है, तो कौन आ जाते हैं? गुरु उपास्ति भी आ जाता है। क्या आ जाता है? जिनवाणी में जो पूजन के लाइन लिखी गई उसमें कोई ना कोई प्रेरणा के और भक्ति के शब्द होते हैं, उसे पढ़ता है तो वो स्वाध्याय भी आ जाता है। जब तक मंदिर में पूजा करता रहता है, घर छोड़ करके आए, तब तक कोई ना कोई नियम उसके जीवन में होता है, इसलिए संयम भी आ जाता है। और आधे 1 घंटे के लिए दुकान मकान को छोड़ता है, इच्छाओं का निरोध करता है, तो तप भी उसके जीवन में आ जाता है। एक बार पूजन करने के लिए आ गया तो छेव के छेव कर्तव्य उसके पास अपनी आप ही आ जाते हैं। इसलिए जैन शासन में आपको पूजन करने के लिए विशेष कहा गया है। क्या करने के लिए विशेष कहा गया है? पूजन करने के लिए विशेष कहा गया है, क्योंकि पूजन श्रावक का गुण है। वर्तमान में कई लोगों को मैं देखता हूं, मंदिर आते हैं, धोती दुपट्टा पहनते हैं और मंदिर में जाकर के सीधे अभिषेक करते हैं और 9-2-11 हो जाते, भाग जाते हैं। आते भगवान के पास है, आधे घंटे तक वहां खड़े रहेंगे, चाहे अभिषेक के लिए खड़े रहें, चाहे बोली के लिए खड़े रहें, लेकिन 5 मिनट भगवान की पूजा के लिए समय नहीं निकालते। आप देखना, धीरे धीरे यह प्रवृत्ति अगर सारे पुरुष वर्ग में आने लग जाएगा तो ख्याल करना हमारे परमात्मा की भी वही स्थिति हो जाएगी जैसे शंकर जी की हो गई है कि लोग जल चढ़ाते हैं सीधे निकल जाते हैं, वैसे लोग परमात्मा को अभिषेक करेंगे और 9-2-11 हो जाएंगे, हमारी पूजन की पद्धति लुप्त होने लग जाएगी। और हो रही है। आज आप देखिएगा, अभिषेक करने वाले तो आपको 36 मिलेंगे, लेकिन पूजन करने वाले 2-4 भी नहीं मिलेंगे। स्थिति बदलती चली जा रही है। जब कभी भी मंदिर में आओ, अभिषेक करो, अभिषेक करने के उपरांत एक पूजन अवश्य करो, क्योंकि श्रावक का कर्तव्य देव पूजन है, मात्र देव अभिषेक नहीं है। श्रावक का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? श्रावक का कर्तव्य है। यह विशेष बातें हैं, इसका ध्यान रखना, क्योंकि धीरे धीरे कई चीजें हमारी बदलती चली जा रही है और बदलने में हम परमात्मा से दूर होते चले जा रहे हैं। केवल अभिषेक कर लिया जैसे अन्य लोग करते हैं, शंकर जी में जल चढ़ाए और 9-2, उसी प्रकार परमात्मा में कलश किया और 9-2, 5 मिनट और बैठो, देव शास्त्र गुरु की पूजा तुम भले ही 5 मिनट में करो, ताकि तुम्हारी अष्टद्रव्य चढ़ाने की परंपरा कायम रहे। क्या कायम रहे? अष्टद्रव्य चढ़ाने की परंपरा कायम रहे। अन्यथा हमारे जीवन से द्रव्य का भी लोप होता चला जा रहा है। किसका लोप होता चला जा रहा है? द्रव्य का भी लोप होता चला जा रहा है, क्योंकि हम इतने आलसी हो गए हैं। परमात्मा के पास आते हैं तो हमने सोच लिया है कि 1 चावल चढ़ा दो या 2 बादाम चढ़ा दो, 1 लौंग चढ़ा दो, हमारे पूरे दर्शन, हमारे पूरे कृत्य हो गए हैं। लेकिन महावीर कहते ना बाबा ना, सोच, और सोचेगा तो तुम्हें महसूस होने लगेगा कि हमारे भीतर से दर्शन के गुण नई पीढ़ी से चले जा रहे हैं और पूजन के गुण पुरानी पीढ़ियों से विदा होते चले जा रहे हैं। आप महसूस करोगे तो आपको लगेगा कि आप नए बच्चे दर्शन को कहाँ आ पा रहे हैं। आप अगर अपने मंदिरों की संख्या को देखने लगोगे तो जहां मंदिर बना हुआ वहां आसपास के समाज की गिनती कर लेना और मंदिर में रजिस्टर रख देना और उसके उपरांत उनकी उपस्थिति दर्ज कराना और समाज की गिनती कर लेना और दर्शन करने वालों की गिनती कर लेना। आपको महसूस होगा कि लगभग 60% लोग मंदिर आना छोड़ चुके हैं।
कई जगह 40% छोड़ चुके हैं। और अगर संख्या करोगे, बड़े बुजुर्ग की गिनती करोगे, तो आपको महसूस होगा कि कितने बड़े बुजुर्ग की संख्या होती है और कितने मंदिर में धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करने के लिए, पूजन करने के लिए आते हैं। आप देखोगे कि वो गणना भी नहीं है। ये तो कभी कभी विधान होता है तब आ जाते हैं, उसमें भी महिलाएं ज्यादा होती है और पुरुष वर्ग कम होता है। वो तो जबरदस्ती कहते हैं जोड़े के साथ, जोड़े के साथ, जोड़े के साथ, तब आप कभी भाव जग जाता है। लेकिन महावीर कहते हैं अगर तुम जोड़े के साथ पाप कर्म में रहते हो तो तुम जोड़े के साथ पुण्य कर्म में भी रहो, ताकि तुम्हारे पाप कर्म का परिणाम हल्का होता चला जाए। पाप कर्म में तुम साथ रहो और पुण्य कर्म में एक दूसरे को छोड़ दो, तो महावीर कहते हैं अभी तुम्हारा इंटरनल कनेक्शन भोग के साथ तो जुड़ा है, लेकिन योग के साथ, प्रभु की आराधना के साथ नहीं जुड़ा है। कहां कहां महावीर बांधते हैं आप देखो। छोटी छोटी क्रियाओं से बांधते हैं, और छोटी छोटी क्रियाओं से बंधते चले जाते हो तो तुम्हारे जीवन का रूप बदलता भी चला जाता है, अच्छे रूप में बदलता चला जाता है। श्रीपाल के जीवन में ऐसे ही तो हो रहा था कि परमात्मा से दूर था बीमारी के कारण से, लेकिन एक मैना सुंदरी का निमित्त मिल गया तो शरीर का रोग भी दूर हुआ। तो दोनों पति और पत्नी परमात्मा की आराधना में तल्लीन हो गए, और आराधना में तल्लीन हुए तो यही कह रहे प्रभु अतीत का पाप कर्म, अतीत का मिथ्या दुख दे रहा था, अब मेरा एक शरीर का दुख तो समाप्त हो गया है, इसलिए हे प्रभु मैं तुम्हारी पूजा करने के लिए आ चुका हूँ। वो पूजा के लिए अर्घ चढ़ा रहा है। आइए हम भी अर्घ चढ़ाएं, शेष चर्चा फिर करें। ओम ह्रीं चिरंतन संसार कारण ज्ञान निर्धोत अद्भुत केवल ज्ञानातिशय संपन्नाय सिद्ध चक्राधिपति नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। मन इंद्रिय निमित्त मत ज्ञाना योग देश तिष्ठत पद जाना चय उपशम आवरण विनाशो नमो सिद्ध ज्ञान प्रकाशो। इसकी कर देना, पूरी कर दो, उसमें डरो मत, सीटी बस ना खोल लो और खोलो, जो आवाज पहले कर दे थोड़ा सा इसको करो, क्योंकि मेरे को ताकत लग रही है ना। बैठा हुआ देख करके मैना सुंदरी भी उठ गई, और जैसे उठी, नाथ क्या बात है, कोई परेशानी आपको, कोई बेचैनी? बोले हाँ, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, भीतर का मन कचोटता है, बार बार कहता है कब तक मैं घर जवाई बन करके रहूंगा। ससुर के अधीन रह करके अब जीना मुझे अच्छा नहीं लगता है। पुरुष तो सबसे अच्छा वही होता है जो अपने आप की कमाई खाता है। पुरुष तो सबसे अच्छा वही होता है जो अपने आप की कमाई खाता है। मध्यम पुरुष वो होता है जो अपने बाप की कमाई खाता है, और जघन्य पुरुष वो होता है जो अपनी पत्नी के बाप की कमाई खाता है। 3 प्रकार के। आवाज के कारण से वो जुड़ नहीं पा रहा मैं, कर दे इसको, क्या किया क्या है, हुआ क्या उसका समझ में नहीं आया। पूरे खोलो ना, वही मेरी आवाज पूरी। रूप ही बदल गया। क्या बदल गया? रूप ही बदल गया। समय के अनुसार इंसान की सोच भी बदल जाता है। थोड़े रोए, थोड़े धोए, थोड़े समझाए, थोड़े नियम पालन किए, और राजा श्रीपाल व्यापार के लिए
अकेला ही रवाना हो गया। वो रवाना होके जा रहा है, अपन यहाँ पे एक अर्घ चढ़ा ले। ओम ह्रीम असंख्य भेद लोकावती ज्ञाना वर्ण विमुक्ताय सिद्ध चक्राधिपति नमः अर्घम निर्वपामिति। बहुत ही बेकार हो गया आज तो। आइए एक छोटी सी भक्ति लेते हुए मरिया देखे नहीं निद्रा की बिरिया। कितने बार आप बैठे बैठे रहते हो, ऊँघते रहते हो। सारी चीज़ों का संबंध महावीर स्वामी ने कर्म से जोड़ दिया है। किससे जोड़ा है? कर्म। बैठे खड़े ओ कई लोगों कहते हैं बार बार, शास्त्र सुनते हैं तो क्या आ जाता है, प्रवचन सुनते हैं तो क्या आ जाता है। कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो देखो मुंह खोल करके यूं नींद ले रहे हैं। इंसान का दर्शनावरणी कर्म है। बैठे खड़े पड़े घुमरिया। और ये दर्शनावरणी कर्म ऐसा है कि आँख होते हुए भी वस्तु को देखने नहीं देता है, मन होते हुए भी भगवान के दर्शन करने नहीं देता है। इसकी एक नहीं दोनों भेद बता दिए हैं। चक्षु अचक्षु अवधि केवल निद्रा 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 प्रचला 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 और स्थान गृत्ति। आँखों से कोई देख रहा है, चक्षु दर्शनावरणी कर्म का उदय है। अगर इस कर्म का क्षोभसम कम होने लग जाता है तो चश्मा भी लगने लग जाता है और दिखना भी बंद होने। यानी अतीत में कोई ना कोई पुण्य कमा करके आए, जो भीतर शक्ति विद्यमान है वो तुम्हारे इंद्रियों को पावर दे रही है। किसको पावर दे रही है? इसलिए इंद्रियों को पावर दे, इसलिए इंद्रियों से अच्छा काम करते चले जाओ। क्योंकि इंद्रियों से बुरा होता है तो तुम्हारी क्षयोपशम शक्ति अपने आप ही कम होने लग जाती है, और वही इंद्रियों से अच्छा काम होने लगता है तो तुम्हारे भीतर की आत्मिक शक्ति बाहर के क्षयोपशम को भी बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। चक्षु अचक्षु दर्शनावरण यानी कि आंख को छोड़ करके चारों इंद्रियों से जो काम हो रहा है वो अचक्षु है। आप गरम ठंडा हल्का भारी को देख नहीं सकते हो, लेकिन छुओगे तो अचक्षु दर्शनावरण। इसमें भी जो शक्ति है, ये शक्ति अगर आएगी तो वीर्यांतराय कर्म के क्षोभसम से आएगी। किससे आएगी? तो बोले जो तुम्हारे पास शक्ति है उसका दुरुपयोग मत करना, पाप में मत लगाना, नहीं तो ये शक्ति कम हो जाएगी। तो कई लोगों को देखते हो आँखों हाथों में लकवा मार गया। छू लो गरम ठंडा का भी एहसास। अब ऐसे कितने बार आपके कृत्य हो जाते हैं कि आप अपने इंद्रियों का दुरुपयोग करने लग जाते हो, तो इंद्रियों की शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि सारी क्षमता तुम्हारे मन में रहती है, लेकिन तुम्हारी इंद्रियां काम करने योग्य नहीं होती है। अचक्षु दर्शनावरण। अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण तो अलग चीज हो गई। फिर निद्रा, यहाँ बैठे हुए हो, मन नहीं लगा एकदम से, और जब झपकी आने लगती है तो देखो कितनी सारी चीज़ें छूटती है। दिखना भी बंद हो जाता है, सुनना भी बंद हो जाता है, और समझना भी। एक साथ कितनी सारी चीज़ें आ गई। और जिस इंसान को दिखना सुनना समझना कम हो जाए, वो कौन सी इंद्री हो जाता है? एक इंद्री। कौन सी इंद्री? इसलिए शास्त्रकार कहते हैं निद्रा में जीव एक इंद्री होता है। कौन सा इंद्री होता है? इसलिए निद्रा विजय को भी साधना मानी गई है। किस विजय को? निद्रा विजय को क्या मानी गई है? साधना मानी गई है। इसलिए जो जितना कम सोता है उसे उतना अच्छा साधक माना जाता है। क्या माना जाता है? साधक माना जाता है। अभी तो आपका शरीर है सो बंधा हुआ है। अगर छोटा बच्चा है तो 16 घंटे सोना है, 18 घंटे सोना है। थोड़ा बड़ा हो गया तो 10 घंटे सोना है, और बड़ा हो गया तो 8 घंटे सोना है, और बड़े हो गए तो 6 घंटे, और बुजुर्ग हो गए तो 4 घंटे। ये सोने का क्रम बता दिया।
विज्ञान भी कह रहा है उतने समय में आपकी निद्रा परिपूर्ण हो जाती है, और अगर आपकी सही निद्रा परिपूर्ण हो जाए तो शरीर चुस्त और स्फूर्त रहता है। लेकिन कई साधक ऐसे हो जाते हैं, और कई दुकान में मकान में काम करने वाले भी ऐसे हो जाते हैं कि अपनी निद्रा को भी जीत लेते हैं, 4 घंटे ही सोते हैं और बाकी समय काम कर लेते हैं, फिर भी उनको थकान, आलस और खेद पैदा नहीं होता। ये भीतर का क्षोभसम माना है। क्या माना है? इसीलिए निद्रा कहा। फिर निद्रा केवल आंखों में नींद आती है, और निद्रा आने लग गई है तो फिर यूँ झटका खाने लग गया। क्या खाने लग गया? कई बार बच्चों को आप देखते हो, बड़ों को देखते हो, बैठे बैठे क्या करदन। अब ये सब शास्त्र में सारे वर्णन है, ये करणान योग के वर्णन है। किसके वर्णन है? किसके वर्णन है? और करणान योग के कर्म बंध की श्रृंखला का अगर ज्ञान नहीं होगा तो महावीर कहते उससे छूटने के उपाय के साधन भी करने के लिए तैयार नहीं रहोगे। प्रचला कर्म ऐसा हो जाता, बोले अच्छी नींद कुत्ते के समान नींद। साधु की नींद कोई माना कि एक जरा सा आवाज हुआ कि एकदम से जागृत, अलर्ट, सोते हुए भी अलर्ट रहता है। इसको कहते स्वान निद्रा। कौन सी निद्रा? स्वान निद्रा। ये सब नींद के भेद बता रहे हैं महावीर स्वामी। किसके बता रहे हैं? और उसी में फिर गहरी नींद आ जाती तो बोले प्रचला सोया हुआ भी है तो मुख से क्या बहने लग गई? लार बहने लग गई। क्या बहने लग गई? लार बहने लग गई। गहरी निद्रा आ जाती तो मुंह खुला भी। अब आप अपने अपने घर में देख लेना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान तो ये मालूम, लेकिन निद्रा प्रचला स्थान गृद्धि भी देखो। और बोले स्थान गृद्धि कि जब सो भी जाता है तो बड़बड़ाने लगता है, कोई ना कोई काम करने के लिए चला जाता है। कई लोगों को आप सुनते हो तो क्या होता है? नींद में बड़बड़ाता है। हम लोग बिहार कर रहे थे आचार्य श्री पुष्पन सागर जी महाराज के साथ, तो एक जगह गाड़ी के पहिया खराब हो गया, तो जो व्यवस्थापक था वो बड़ा बेचैन, क्या महाराज जी का चौका लगना है और गाड़ी खराब हो गई है। बड़ी मेहनत करके वो गाड़ी को ठीक करा करके लाया, चौका लगाया, और चौका लगाने के बाद सारा काम कर दिया, लेकिन रात में सो रहा है तो उसके दिमाग में इतना गाड़ी का चक्का बदलना था, तो रात में ही सोए बिहार में चिल्ला रहा, चक्का बदल दो, चक्का बदल दो, चक्का बदल दो। क्या दिमाग में घुस गया उसके? चक्का बदलना, पहिया बदलना है। निद्रा में कभी कभी ऐसा हो जाता है। कई बार आप चुटकुला भी सुनते हो ना, कपड़ा बेचने वाला सो गया नींद में, बोले 4 मीटर कपड़ा देना, अपना घर का चद्दर ही फाड़ डाला। ये क्या हुआ? ये जो कथाएं जो कभी कभी बताते व्यंग के रूप में भी, वो स्थान गृद्धि है। कौन सा कर्म है? स्थान गृद्धि में कभी कभी खा के आकर के फिर सो जाएगा, और पूछोगे तुमने किया? बोले नहीं, झूठ बोल रहे हो। बोले इतनी बेहोशी में वो काम करके आ जाता। बड़ा खतरनाक कर्म है ये। इसीलिए 4 कर्म को खतरनाक कहा, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहिनी और अंतराय। इसको बड़ा खतरनाक कर्म कहा है। इस कर्म से बचने के लिए भगवान की आराधना की जाती है। किसकी आराधना की जाती है? भगवान की आराधना की जाती है, और किसी को परेशान भी नहीं किया जाता। अगर आप किसी को, बच्चे को भी नींद की गोली खिला रहे हो तो महावीर कह रहे दर्शनावरणी कर्म का बंद कर रहे हो। कौन से कर्म का बंद कर रहे हो? और कई बार शादी ब्याह बारात में भी जाते हो और एक दूसरे से मजाक करते हुए, बेचारा सो रहा है, आपने चेहरे पे मूछें बना दी, उठाया और किसी ठेले में बिठा करके सोया कहीं था और उठ बेचारा। शादी ब्याह में हंसी मजाक कर लेते ना। महावीर कह रहे ऐसे जीव को स्थान गृद्धि कर्म का बंध ज्यादा होता है। ऐसी नींद उसके जीवन में आ जाती है कि कई प्रकार की घटनाएं, कई प्रकार की बीमारी, और कई बार तो सोते सोते ही अटक के निर्पामिति स्वाहा हो जाता है। ये सारे कौन सी चीज है? महावीर कहते कर्म है। उसी को यहाँ पर अर्घ चढ़ा रहे हैं। बैठे खड़े पड़े घुमरिया, देखे नहीं निद्रा की बिरिया। ओम ह्रीं निद्रा कर्म रहिताय नमः अर्घम निर्वपामिति। चलो बोलो। सावधानी कितनी की जावे, रंच नेत्र उगड़न नहीं पावे। निद्रा मरण विनाशो नमो सिद्धि स्वज्ञान प्रकाशो। निद्रा निद्रा कर्म रहिताय नमः अर्घम निर्वपामिति। मंद रूप निद्रा का आना, अवलोके जागृत ही। एक व्यक्ति यूं ध्यान में बैठा हुआ है, लेकिन हवा के कारण से तिनका उसके आंख में घुस गया।
वहाँ पर सुगंध भी फैली हुई है और चंद्रहास खड्ग वृक्ष पर लटका हुआ है, लेकिन उसके हाथ में नहीं आ रहा। श्रीपाल देखता है कि ओ हो ये तो बेचैन है, स्थिरता का अभाव हो गया, इसलिए विद्या सिद्ध होने के सम्मुख तो हैं, लेकिन अभी बेचैनी के कारण से मंत्र परिपूर्ण रूपेण सिद्ध होकर के उपस्थित नहीं हो पा रहा। चंद्रहास खड्ग वो कुछ नहीं करता है। श्रीपाल उसके पास जाता है और जाकर के उसके आंखों का कचरा निकालता है। जैसे आंखों का कचरा निकलता है उसको थोड़ी सी राहत महसूस होती है, फिर वो ध्यान में बैठ जाता है और श्रीपाल भी वहीं पर बैठ जाता है कि आखिर में ये विद्या सिद्ध करने वाला बहुत अच्छा इंसान है कि यहाँ घोर विपन विपिट अटवी में बैठ करके विद्या सिद्ध कर रहा है, कोई ना कोई मेरे काम का ये हो सकता है। वहीं पर वो भी बैठ जाता, ओम निम सिद्ध चक्राधिपति नमः करता हुआ, और उधर वो भी जाप करने बैठा हुआ है। थोड़ी देर के उपरांत देवी आती है और कहती है, नाथ आपको विद्या सिद्ध हुई है, ये चंद्रहास खड्ग लीजिए। चंद्रहास खड्ग उसे दे देती है। वो देखता है कि मेरे कचरा निकालने वाला कौन था। देखता है वहीं पर श्रीपाल बैठा हुआ है। आपस में जय जिनेन्द्र होती है। आप कौन है? मैं यहाँ का सम्राट विद्या सिद्ध करने आया। आप कौन है? मैं राजा श्रीपाल हूँ, व्यापार करने के लिए समुद्र के पार जा रहा हूँ। बोले ओह आपने तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी, आप बहुत करुणावान हैं, आपके भीतर दया छिपी हुई है। बोले क्यों? आपने मुझे कष्ट में देखा, पूछा नहीं और मेरे आंखों का कचरा निकाल दिया। होता है ऐसा, जिसके भीतर कहीं पर दया होती है तो किसी न किसी प्रकार से कोई भी पीड़ित या दुखित होता है तो कहीं न कहीं उसके दुख और दर्द को दूर करने का भाव पैदा हो जाता है। जैन दर्शन इसी का तो है। अतीत में अगर देखोगे तो आप जैन दर्शन में कह देते थे दया विशुद्धो धम्मो, कि किसी भी जीव को तुम दुखी देखो, पीड़ित देखो तो तुम्हारे भीतर करुणा का दया का स्रोत बहने लग जाए तो समझ लेना तुम क्या हो? धर्मात्मा हो। कौन हो? धर्मात्मा हो। पूछते नहीं थे कि कौन पीड़ित है। अगर अपना पीड़ित हो उसका आप ध्यान रखते हो तो महावीर कहते ये मोह परिणाम है। कौन सा परिणाम है? मोह परिणाम है। लेकिन अनजान हो, अपरिचित हो, उसके प्रति करुणा आ जाता है तो प्रेम भाव है। कौन सा भाव है? प्रेम भाव। इसलिए मेरी भावना आप पढ़ते हो तो क्या बोलते हो? फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा कर। हर चीज को आप पकड़ना, शब्दों को। उसके भीतर प्रेम भाव था कि ये भी कोई साधक है, ये भी कोई व्यक्ति है, ये भी कोई इंसान है, जान नहीं पहचान नहीं। इसलिए कई लोगों को आप देखते हो ना, जान नहीं पहचान हो नहीं, और उसके उपरांत भी कहीं दुखी हुआ तो उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने घर में भी सेवा करने के लिए तैयार होते हो तो कोई बीमार पड़ता है, बोले वो मोह परिणाम से हो रहा है, और अनजान अपरिचित का होता है तो प्रेम परिणाम है। इसीलिए धर्म दया विशुद्धो धम्मो अपने और पराये का भेद छोड़ करके सेवा को प्रारंभ करता है। इसलिए पहला दया विशुद्ध धम्मो कहा। फिर दया परिणाम आ गया तो जैन दर्शन में कह दिया दंसण मूलो धम्मो, कि दया भाव तुम्हारे भीतर आ गया है, अब तुम परमात्मा की आराधना करो, दर्शन को प्राप्त करो, तो तुम देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धालु हो जाओगे तो तुम्हारे भीतर क्या पैदा हो जाएगा? धर्म पैदा हो जाएगा। उसके उपरांत फिर आप देखोगे तो अहिंसा परमो धर्म आ गया। कौन सा धर्म आ गया? अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि फिर महावीर के समय में भी हवन कुंड में पशुओं की बलि दी जाने लग गई, विशेष रूप से समय था। तो बोले अब क्या करना? अहिंसा, कि जहां पर किंचित भी प्रकार की हिंसा चाहे संसार में हो चाहे धर्म में हो, पूरा प्रतिबंधित होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म कह दिया। कौन सा धर्म कह दिया? अहिंसा। देखिए धर्म की परिभाषा कैसे कैसे बदलती चली जा रही है। दया विशुद्ध धम्मो, धम्म समूलम दया, दंसण मूलो धम्मो, अहिंसा परमो धर्म। फिर
कह दिया आचार परमो धर्म। अब तुम्हारे भीतर क्या आ जाना चाहिए? आचरण आ जाना चाहिए, त्याग आ जाना चाहिए। धर्म की परिभाषा को आप समझते चले जाओ, किसके लिए कौन सी धर्म की परिभाषा कही जा रही है। फिर जब तुम्हारे जीवन में नियम आ जाता है, बस वही तुम्हारा धर्म होने लग जाता है। फिर और आगे बढ़ जाते हो तो क्या कह दिया धर्म का रूप? क्षमादि भावो या दशवियो धम्मो। जब तुम्हारे पास उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तब त्याग आ जाता है, तब तुम्हारे भीतर क्या आ जाता है? धर्म आ जाता है। और जब इन सब से तुम पार हो जाते हो, तब तुम्हारे भीतर कह दिया वत्थु सहावो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। किसका स्वभाव धर्म है? वस्तु का स्वभाव ही। अब धर्म की परिभाषा आपकी योग्यता और क्रिया के अनुसार बदलती चली जा रही है। किसके अनुसार बदलती चली जा रही है? योग्यता और क्रिया के अनुसार बदलती चली जा रही है। उस समय उसका दया विशुद्ध धम्मो था। कौन सा धर्म था? दया विशुद्धो। कि एक परिणाम आया और उसके प्रति कौन सी भावना आ गई? दया की। चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो। और जैसे उसके दया के परिणाम आए, उसके भीतर से प्रेम पनपा, तो कहता तुमने मेरी सुरक्षा की, तेरे कारण से मेरे हाथ में खड्ग रत्न आ गया है, इसलिए हे श्रीपाल, परिचय हो गया बातचीत से। तुम जब व्यापार करने के लिए जा रहे हो तो जाओ, तुमने मेरा उपकार किया है, इसलिए मैं तुम्हारा भी उपकार करूंगा। इसलिए तुम जा रहे हो व्यापार को, तो मैं तुम्हें 2 विद्या देता हूं, एक जलतरणी विद्या और एक शत्रु निवारणी विद्या। कि जल में अगर गिरो भी, कुछ हो भी जाए, तो तुम समुद्र में जा रहे हो, तैरने की कला आ जाए। जैसे उसको देखता है तो सोचने लगता है कि अहो, ये कैसा उपकारक व्यक्ति है। मैंने तो सहज भाव से इसकी आंखों का कचरा निकाला, लेकिन इसके भीतर कितना उपकार का भाव आ गया कि मेरे आगामी कार्य को देखते हुए भी अपनी सेवा के लिए अपनी सिद्ध की हुई विद्या भी मुझे देने को तैयार हो गया। यही कृतज्ञता है। ये क्या है? कृतज्ञता है कि तुम्हारा कोई भला करे तो तुम भी उसका भला कर दो। परस्परोपग्रहो जीवानाम, इसे कहा है। 2 दिन पहले तो आपको बताया था परस्परोपग्रहो जैना नाम, लेकिन ये क्या है? जीवा नाम। जैना नाम में तो अपना है और जीवा नाम में सार्वजनिकता आ गई, क्योंकि धर्म विस्तार का नाम है, संकोच का नाम नहीं है। जैसी उसको दोनों विद्या देता है, वो दोनों विद्याओं को लेकर के आगे बढ़ जाता है। अपन यहाँ पर अर्घ्य समर्पित कर देते हैं। 10:15 भी बजने वाले हैं। चलिए, आज बहुत समय हो रहा है, थोड़ी देर और। ओम निवेदनी कर्म रहिताय नमः अर्घम निरूपयामिति। ये तो सेपल समर्पित करके पूज्य गुरुदेव का आशीष। हाँ, बोलो आदिनाथ भगवान की।